solid iron pipe consists of a cylinder of height 120 centimeter and base diameter is 12 centimeter which is surmounted। तो चलो पहले फर्स्ट सिलेंडर की बात किया है तो पहले एक सिलेंडर बना लेते हैं। जो डायमेंशन दिया है उसको नोट करके एक सिलेंडर हम लोग पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये है पहला सिलेंडर आपका जो कि अभी बताया गया है, ठीक है ना। और इसकी हाइट जो है वो 220 सेंटीमीटर है, टोटल हाइट सिलेंडर की, ठीक है। और क्या होता है आपको इसका बेस का जो डायमीटर है वो 24 सेंटीमीटर है। तो बेस का जो डायमीटर दिया हुआ है वो है 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे पूरा 24 सेंटीमीटर बेस का डायमीटर। इतनी बात पहले फर्स्ट सिलेंडर की इसने बताई है। आगे कंटिन्यू करिए। which is surmounted by another cylinder, अच्छा सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर है, of height 60 सेंटीमीटर and radius 8 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, इसके ऊपर एक और सिलेंडर बनाना जरा ध्यान से समझो कि ये सिलेंडर है आपका 24 सेंटीमीटर डायमीटर मतलब 12 सेंटीमीटर रेडियस का हुआ। ये सिलेंडर 12 सेंटीमीटर रेडियस का हुआ और जो इसके ऊपर सरमाउंटेड सिलेंडर है सेकंड सिलेंडर वो उसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर मतलब कि इसके पूरे अंदर ही आ जाएगा। दैट मींस ये जो बेस इसका जो टॉप होगा सिलेंडर का इसके ऊपर ही पूरा एग्जिस्ट करेगा। दैट मींस बाहर नहीं निकल रहा है। क्लियर हो गया होगा। दैट मींस रेडियस क्या 8 सेंटीमीटर है, इसका बड़े वाले का 12 सेंटीमीटर है। तो आप देख सकते हो जिस तरीके का स्ट्रक्चर यहां पर हम लोग बनाएंगे ऐसे ये कुछ ऐसा होगा। तो ये सिलेंडर है जो कि इसके ऊपर रखा गया है, सरमाउंट किया गया है और इसका जो रेडियस दिया हुआ है रेडियस है 8 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरे सिलेंडर को उसके एक सिलेंडर के ऊपर रख दिया गया है। ठीक, find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of the iron has approximately 8 gram। तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का लेते हैं तो उसका जो वेट आ रहा है जो मास आ रहा है वो 8 ग्राम आ रहा है। तो उसको भी वेट नोट कर लिए। ये है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम। तो इस वैल्यू को लेकर के 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 ग्राम होगा। हम लोग को इस सॉलिड का सॉलिड दैट मींस इसमें दोनों सिलेंडर इंक्लूडेड होंगे इस सॉलिड का मास बताना है। ठीक है, और पाई की वैल्यू के लिए कुछ बता रखा है। पाई की वैल्यू को आप लिखिएगा 3.14। ठीक है, चलो अब हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो वेट या जो मास निकालने की बात किया हुआ है इट इज बेस्ड ऑन द वॉल्यूम। देख सकते हैं वॉल्यूम के अकॉर्डिंग मास को कैलकुलेट किया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर वॉल्यूम लेते हैं सॉलिड का आयरन का जिससे ये बना हुआ है दोनों जो सिलेंडर बने हैं वो आयरन के बने हैं और अगर उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब हम लेंगे तो 8 ग्राम हमको मास मिलेगा। 8 ग्राम, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे इस टोटल सॉलिड का, ये जो सॉलिड है इसके दोनों सिलेंडर है इनका टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करके और जो भी वॉल्यूम आएगा सेंटीमीटर क्यूब में उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो इस सॉलिड का मास आ जाएगा और केजी में भी कन्वर्ट करना होगा तो उस केस में हम लोग केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो करके देखते हैं। तो फॉर्मुलेशन सबसे पहले कर लिया जाए। फिर से देखो हाइट दोनों सिलेंडर की अलग है, रेडियस दोनों सिलेंडर की अलग है। इस बार आपको जो डायमेंशन चेंज करना होगा। अभी तक पिछले क्वेश्चंस में काफी सिमिलर थी, दोनों में रेडियस कॉमन होता था तो आर लिखते थे, बट इस बार आप देख सकते हो उसका रेडियस और हाइट और इसका रेडियस हाइट दोनों अलग अलग है। तो चलो बड़े वाले सिलेंडर के लिए कैपिटल आर और कैपिटल एच लिख लेते हैं। ठीक है, सिंबल यहाँ डाल दिया कैपिटल आर कैपिटल एच फॉर द बिगर सिलेंडर और स्मॉल आर और स्मॉल एच आपने लिख लिया फॉर द स्मॉलर सिलेंडर। तो दोनों के वेरिएबल डिफर होकर जा रहे हैं रेडियस और हाइट में, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इस सॉलिड का सबसे पहले वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट होगा वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। ठीक है, अब आप फॉर्मुलेशन करिए, फॉर्मूला बनाइए। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर और एच देखो सारी चीजें में कैपिटल में लिखी है फॉर द बिगर सिलेंडर और यहाँ पर जो स्मॉलर सिलेंडर है वो पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। स्मॉल आर स्मॉल एच यूज किया फॉर द स्मॉलर सिलेंडर। ठीक है, आप आर वन आर टू लिख सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, अब इसमें कुछ ज्यादा कॉमन होना नहीं तो पाई का कॉमन हो सकता है। पाई कॉमन ले लिया आर स्क्वायर एच प्लस
आर स्क्वायर है और यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.12 इनटू आर स्क्वायर, दैट मींस जो रेडियस होगा बिगर सिलेंडर का हो जाएगा 12 का स्क्वायर और इनटू एक्स हाइट है 220 प्लस यहाँ पर आर स्क्वायर जो स्मॉलर सिलेंडर उसका रेडियस 8 का स्क्वायर और इनटू उसकी हाइट है वो है 60, ठीक है ना। और आप इसको जब कैलकुलेट करोगे पूरा तो ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। जरा इसको कैलकुलेट कर लिया जाए। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो उसकी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो अभी क्या हुआ, इस सॉलिड का वॉल्यूम निकाल लिया आपने इन सेंटीमीटर क्यूब। अभी देखो क्या की गई है, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का जो मास है वो है 8 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब का, और आपको मिला कितना 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब मिल रहा है। तो अब हम लोग को इस सॉलिड का अगर मास कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल है, समझ रहे होगे। मास ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 111,532.8 इनटू 8, और ये जो भी आएगा रिजल्ट आपका वो ग्राम में आएगा और हम उसको केजी में और ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 892.26 केजी। केजी में आप कन्वर्ट कर लोगे तो ये कुछ इस तरीके से आप देखिएगा, कैलकुलेट करिएगा, ये आ जाएगा 8,892 केजी एंड 200, ये लास्ट में 4 भी आ रहा है क्या, 2, ठीक है, ये आ जाएगा। एक और प्लेस तक इसको निकाल लीजिएगा तो ग्राम में पूरा प्रॉपर आपको मिल जाएगा। तो इसको एक प्लेस तक अगर हम लोग और लिखते हैं तो इस 262 केजी तक आएगा, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा 892 केजी एंड 262 ग्राम, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से आपने सॉलिड का मास कैलकुलेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सी व्हाट इज गिवन, आप एनसीईआरटी बुक ले लीजिए और हमारे साथ क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन को समझना सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लें। देखो जब क्वेश्चन एकदम आप अच्छे से समझ लेते हो तो इसके सॉल्यूशन को भी आसानी से कर पाते हो। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a circular cylinder full of water, ठीक है, such that it touches the bottom। अभी कुछ इसमें बता दिया इतनी चीजों में, पहले इसको फिगर से समझ लें। देखो है क्या कि एक सॉलिड बनाया गया है, एक सॉलिड है जिसमें कि कोन भी है और उसके ऊपर सिलेंडर भी है, मतलब वो हेमिस्फीयर है। तो कह रहा है सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट इतना है, स्टैंडिंग ऑन सच अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस, ठीक है। एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक कोन है, वो एक सॉलिड बना। अब उस सॉलिड को कहाँ ले जा रहे हैं, एक सिलेंडर के अंदर ले जा रहे हैं, उसमें वाटर फिल है पूरा, उसमें इमर्ज कर रहे हैं। फिर क्या होगा, find the volume of water left in the cylinder with the radius of the cylinder and height of the cylinder। कुछ दिया है, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा। आप वीडियोस में चले जाइएगा, डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम निकाल के माइनस कर लीजिएगा, हो जाएगा। जो सॉलिड आप इमर्ज कर रहे हो, जो सॉलिड इमर्ज करोगे लिक्विड में, वो जो सॉलिड का वॉल्यूम होगा उतना ही वाटर डिस्प्लेस करेगा। तो सॉलिड के वॉल्यूम को वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट मींस वॉल्यूम ऑफ वाटर हुआ ना, तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा वही वाटर का भी वॉल्यूम होगा। तो वाटर के वॉल्यूम में आप सॉलिड के वॉल्यूम को माइनस कर दीजिए, जो बचेगा वही रिमेनिंग वाटर होगा इन द सिलेंडर, ठीक है। चलिए डायग्राम से समझ सकते हैं। ये बना लिया हमने कुछ सिलेंडर, ये है सिलेंडर, और इस सिलेंडर में भाई थोड़ी सीधी कर दी जाए। अभी देखिए यहाँ पर इस सिलेंडर में क्या हो रहा है, इसमें कुछ इस तरीके से हेमिस्फेरिकल बॉटम है, ये हेमिस्फेरिकल बॉटम है और इसके ऊपर एक कोन है कुछ इस तरीके का, तो
ये आ रहा है फिगर, ठीक है ना। ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, इसमें हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन जो है इस तरीके से ज्वाइन किया गया है, सॉलिड है, जिसको इस सिलेंडर में इमर्ज किया गया है। सिलेंडर में पूरा वाटर फिल है इस तरीके से, कुछ इस तरीके से पूरा वाटर फिल है। तो आप समझ सकते हो सॉलिड को जब आप इमर्ज करोगे, सॉलिड को जब आप इमर्ज करोगे, तो जो ये सॉलिड है इसका जो वॉल्यूम होगा उतना वो वाटर डिस्प्लेस करेगा, उतना वाटर डिस्प्लेस होगा इस सिलेंडर से, ठीक है। तो क्या क्या चीजें दी है जरा उसको पहले तो नोट कर ली। पहले देखो आप पहले नोट कर लो किसके लिए, कोन के लिए। कोन के बारे में क्या क्या बताया है नोट कर लो। कोन के बारे में आपको बताया हाइट, हाइट ये हाइट है 120 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। कोन के लिए पहले आपने नोट कर लिया। फिर हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर तो हेमिस्फीयर के बारे में आपको तो रेडियस बता रखा है, तो इसका रेडियस है 60 सेंटीमीटर। दैट मींस कि अब ये दोनों का रेडियस सेम हो गया। हेमिस्फीयर जो सॉलिड आप इमर्ज कर रहे हो उसका रेडियस दोनों को कॉमन है, आर लिख लेंगे, थोड़ा सिंपल हो जाएगा उसको कैलकुलेट करना। और फिर उसके बाद जिस वेसल में इमर्ज किया जा रहा है वो है सिलिंड्रिकल, और उसका भी कुछ डायमेंशन दिया है, उसको भी नोट कर लें। सिलेंडर के बारे में क्या बता रहा है, सिलेंडर के बारे में आपको बता रहा है रेडियस। चलिए रेडियस सबका सेम कर दिए, बढ़िया किया। रेडियस आपको बता रहा है 60 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है वो है 180 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप एक चीज देखो, सभी में जो कॉमन है वो रेडियस है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ कोन और रेडियस ऑफ सिलेंडर सब सेम है 60 सेंटीमीटर। तो सबको हम लोग आर लिख लेंगे जो फॉर्मुलेशन करेंगे। हाइट अलग अलग है, हाइट ऑफ कोन को स्मॉल h लिख लेते हैं और हाइट ऑफ सिलेंडर को कैपिटल H लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए हम लिख कर दें, ये आप देखो हाइट ऑफ कोन को आपने कह दिया इसको स्मॉल h, ठीक है। और जो हाइट ऑफ सिलेंडर यहाँ पर मिलेगा उसको कह देंगे कैपिटल H और रेडियस कॉमन हो गया। तो जो फॉर्मुलेशन जब आप करोगे तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा ना, कैलकुलेशन आपका काफी मिनिमाइज हो जाएगा। इस चीज को आप देखोगे अभी क्या करेंगे, लेफ्ट वाटर का वॉल्यूम निकालना है, वाटर लेफ्ट इन दिस सिलिंड्रिकल वेसल कैसे कैलकुलेट होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। बात समझ रहे हो ना, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वही वाटर का भी वॉल्यूम होगा जो उसमें फिल है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या उसको वॉल्यूम ऑफ वाटर भी आप साइड में कहीं लिख देना समझने के लिए कि सिलेंडर सिलिंड्रिकल वेसल है, तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम ऑफ वाटर भी होगा। ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ रहे होंगे। इस सिलेंडर का वॉल्यूम ले लिया, माइनस किसको करेंगे, इस सॉलिड को, सॉलिड दैट मींस जिसमें कोन और हेमिस्फीयर है, इसके वॉल्यूम को माइनस करेंगे, ठीक है। इतना पहले लिख लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलिंड्रिकल वेसल, ठीक है। कितना वाटर लेफ्ट होगा, डायरेक्टली हम लोग फाइनल आंसर पे आ रहे हैं, कितना वाटर लेफ्ट होगा वो निकालने जा रहे हैं। क्या क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज इन सिलेंडर इन वाटर, ठीक है। तो क्या किया आपने, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज इन वाटर को माइनस किया। अब फॉर्मुलेशन करने जा रहे हैं, फॉर्मूला नोट करेंगे सभी का। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर देखो यहाँ पर रेडियस सबका कॉमन है तो आर स्क्वायर लेने को, और सिलेंडर के हाइट को आपने कैपिटल एच डिनोट किया तो उसका लिख दिया माइनस, यहाँ एक ब्रैकेट लगा लो। दो अलग अलग शेप है सॉलिड में, तो दोनों का फॉर्मूला वॉल्यूम का लिखना पड़ेगा। तो पहले कोन आ रहा है तो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लें। तो कोन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो अब देखो रेडियस तो कॉमन है सबका तो आर ही लिख देते हैं आर स्क्वायर और एच। तो हाइट ऑफ कोन को आपने किससे रिप्रेजेंट किया है, स्मॉल एस से, और कैपिटल एस से आपने किसको रिप्रेजेंट किया है, हाइट ऑफ द सिलेंडर को। ये जरा ध्यान रखिएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे स्मॉल एच हो गया प्लस अभी क्या है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई आर,
ये आपने फॉर्मुलेशन कर दिया, आपने फॉर्मूला बना दिया, सबका फॉर्मूला लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो ताकि आपका कैलकुलेशन मिनिमाइज हो जाए। नहीं सिंप्लीफाई करना चाहते हो, सारी वैल्यू पुट करो, सबको अलग अलग कैलकुलेट करो, वो भी आएगा, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, पूरे में से देखिए क्या कॉमन हो सकता है। इसको सिंपल फॉर्म में लाना है, देखो पाई कॉमन में हर एक में मिल रहा है आपको, आर स्क्वायर देखो यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर पूरे में से बाहर आ गया। चलो पाई आर स्क्वायर भी पूरे में से बाहर लगा, अब बल्कि 1/3 को भी बाहर ले लो, देखो 1/3 यहाँ भी है। ठीक है, तो यहाँ 3 से 2 हो जाएगा, फ्रैक्शन भी खत्म हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर पाई 3, बस हम आपको ये समझा रहे हैं कैसे आप अपने कैलकुलेशन को मिनिमाइज करोगे। इस चीज को ध्यान दो, अगर आप ऐसा करोगे तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल तरीके से होगा और गलतियां कम होने के चांसेस होंगे। तो आप देख सकते हो फ्रैक्शन बिल्कुल यहाँ से बाहर कर दिया, पाई आर स्क्वायर यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, बाहर कर दिया, कॉमन ले लिया। अब जो बच रहा है वो लिख दो, 3 यहाँ पे तो था नहीं, 3h यहाँ बचेगा, माइनस देखो ब्रैकेट खुल रहा है, ये ब्रैकेट खुलेगा, साथ साइन माइनस किए, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 12h बचा, देखो माइनस h। ठीक है, छोटा हो गया बिल्कुल, यहाँ पे बचा आपके पास माइनस h, और यहाँ से बचेगा 2r प्लस प्लस 2, ये भी माइनस होगा, माइनस साइन है, -2। क्लियर हो गया। तो अभी देखो जहां पर हम लोग इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं अलग अलग, वो कितना सिंपल फॉर्म में लिख लिया आपने, और इस पे वैल्यू पुट करिए, कैलकुलेट कर लीजिए, वैल्यू पुट कर लिया और ये हो जाएगा पाई की वैल्यू कुछ बताया नहीं बताया, 22/7 लिख देंगे, और 1/3 है, आर स्क्वायर दैट इज 60 है, तो 60 into 60 किया आपने, और 3 into कैपिटल H किया है आपने, 180 को 180 माइनस स्मॉल h है आपका 120 लिखा, -2 into 60, इसको आप कैलकुलेट करिएगा, और कैलकुलेट करेंगे आप फाइनल आंसर सेंटीमीटर क्यूब में मिल जाएगा। और ये कैलकुलेट करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो नोट कर लीजिए आप, इसको मीटर क्यूब में सेट कन्वर्ट किया गया है, देख लीजिएगा, इसका आंसर आएगा 1.131 मीटर क्यूब। ठीक है, तो बाद में मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया गया होगा, पहले ये जो आएगा वो कितने आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, और फिर आप इसको 100 को 3 टाइम्स 160 टाइम्स डिवाइड करोगे, तब जा करके आपको ये आंसर मिल रहा होगा। तो इसको आप चेक कर लीजिए जल्दी से। इन क्वेश्चन नंबर 8, see what is given in question. A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter। तो एक spherical glass है, वेसल है, स्फेरिकल ग्लास वेसल है, और उसका जो नेक है वो कैसा है, सिलिंड्रिकल है, जिसका डायमेंशन 8 और 2 दे रखा है इन डायमीटर। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। पहले इसको बना लो कुछ इस तरीके से, पहले एक स्फीयर बना दिया जाए, ये स्फीयर, और स्फीयर का ये जो नेक है यहाँ पर कुछ बना देते हैं, इसको कैसा बनाया गया, सिलिंड्रिकल। ये कैसा है, सिलिंड्रिकल। देखिए कुछ फिगर ऐसा होगा, एक स्फेरिकल फ्लास्क है और उसका जो नेक है वो सिलिंड्रिकल है, तो कुछ डायमेंशन दिए, मतलब इसके मेजरमेंट क्या है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसका 8 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगा सिलेंडर का, और जो 2 सेंटीमीटर डायमीटर, उसका जो डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर है, और द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो डायमीटर है इस स्फेरिकल पार्ट का जो डायमीटर है वो 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये फिगर है और इसके सारे मेजरमेंट लिख दिए गए। आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन होल्ड इट होल्ड, मतलब इसमें पूरा वाटर फिल किया गया, इसमें जितना वाटर होल्ड करेगा पूरा फिल किया गया और उसको मेजर किया गया वाटर को, तो अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर measured by child is equal to 345 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये किसी ने इसको मेजर किया
और ये मालूम किया कि इसमें जो वाटर फिल किया जा रहा है उसका वॉल्यूम है 345 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और चेक वेदर इट इज सीज करेक्ट टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट, ठीक है। उन्होंने ये पूछा है कि चेक करो कि मेजरमेंट सही कि नहीं, हम लोग को भी निकालना पड़ेगा। उसने क्या किया, जो चाइल्ड ने क्या किया, पूरा एक्चुअल मेजरमेंट किया। उसने एक्चुअल मेजरमेंट में उसमें वाटर फिल किया और उस वाटर को मेजर किया कि कितना वॉल्यूम हो रहा है वाटर का। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे डायमेंशंस के हेल्प से इसके वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे, फ्लास्क के इनसाइड में क्या वॉल्यूम है। तो उससे कंपेयर करना है कि जो एक्चुअल इसमें वाटर कंटेंट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ मेजरमेंट, वो इससे मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है ना। और पाई की वैल्यू के लिए भी थोड़ा सा इसमें बता रखा है कि पाई आप अपने से मत लीजिए, जो हम बात बता रहे हैं 3.4 उसको ले लीजिए, ठीक है, तो इनकी बात मान ली जाएगी। अब क्या करना है आपको, करना ये है कि आप देख सकते हो कि जो सॉलिड है, इस सॉलिड में टू शेप्स हैं, टू सॉलिड शेप्स हैं, एक है स्फीयर है और दूसरा सिलेंडर है। तो दोनों के वॉल्यूम को हम लोग क्या करें, कैलकुलेट करें और दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर लें। तो जो इनका वॉल्यूम होगा, सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, जो इनसाइड वॉल्यूम, क्योंकि ये जो भी मेजरमेंट है वो सब इनसाइड मेजरमेंट होंगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर की जो भी स्पेस है उसी में तो वाटर फिल होगा। तो इस वेसल का अगर हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट कर लें, इसके इनसाइड स्पेस को कैलकुलेट कर लें, तो इतना वाटर को होल्ड कर पाएगा। तो दैट मींस वॉल्यूम ऑफ वाटर होल्ड इन दिस फ्लास्क क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये लिखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर होल्ड्स इन दिस फ्लास्क is equal to volume of sphere plus volume of सिलेंडर। अभी आप देख सकते हो उसमें जो रेडियस है दोनों का अलग अलग है, तो रेडियस अलग अलग है। स्फीयर का आप देख सकते हो रेडियस ज्यादा बड़ा है इससे, और वो नेक है छोटा होगा उसका रेडियस। बाकी हाइट की इसमें रिक्वायरमेंट इसमें तो है नहीं, तो हम रेडियस को अलग अलग कर लेंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ कॉमन नहीं ले पाओगे आप रेडियस को, क्योंकि ये रेडियस इसका डिफर कर रहा है। तो इसको इसके रेडियस को स्मॉल आर लिख लेते हैं, स्मॉल आर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और इसका जो कैपिटल आर लिख लेते हैं, तो कैपिटल आर हो जाएगा 8.552 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस इस बार डिफर कर रहा है। फॉर्मूला पुट करिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल यूज किया है, ये स्फीयर का आपने रेडियस कैपिटल आर लिया है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जा रहा है पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर यूज करोगे, आर स्क्वायर एच, यहाँ पे स्मॉल है तो एच से भी यूज करना है। वैल्यू पुट करने से पहले हम लोग ये जरूर देखेंगे कि अभी कॉमन क्या हो सकता है। दिख रहा है कि पाई को हम बाहर ले सकते हैं, ठीक है, तो कम से कम एक टर्म बाहर जा रहा है, उसको हम लोग फाइनली जो रिजल्ट होगा उसमें प्रोडक्ट कर लेंगे। तो पाई को बाहर कर लें, और इसके बाद अगर आप फ्रैक्शन को भी यहाँ खत्म करना चाहते हो तो 3 को भी कॉमन ले सकते हैं, एज इट इज रहे 4/3 और आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर और ये, इससे ज्यादा आप इसको सिंप्लीफाई अब नहीं कर पा रहे। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा 3.14 और इनटू में 4/3 आर क्यूब, कैपिटल आर है 8.552 इनटू 8.552 इनटू 8.552, आर क्यूब है 3 टाइम्स लिया, माइनस माइनस किया आपने आर स्क्वायर, दैट मींस 1 into 1 ही आएगा, और इनटू x का हाइट जो है वो है 8। तो देख सकते हो कि यहाँ पर पूरा हम लोगों ने वैल्यू पुट कर लिया है। अब आप इसको सिंपलीफाई करके जरा चेक करो इसका क्या आंसर आएगा। पहले हम लोग इसके आंसर को फाइंड करें, तभी कंपेयर कर पाएंगे। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। और क्या बताना पड़ेगा कि जो चाइल्ड, जिस चाइल्ड ने एक्चुअल मेजरमेंट किया था, वाटर को फिल करके उसको मेजर किया था कि वाटर का वॉल्यूम क्या है, वो थोड़ा सा स्लाइटली डिफर कर रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट हम लोग को यही बताना होगा कि वो रॉन्ग है, ठीक है, वो गलत है, ठीक है, लेकिन उसने काफी हद तक काफी नियरेस्ट वैल्यू कैलकुलेट किया है, ठीक है ना। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो ये बोलना पड़ेगा कि ये जो उन्होंने कैलकुलेशन किया वो क्या है, रॉन्ग। अभी हम लोग लिखेंगे सी इज रॉन्ग, सी इज रॉन्ग, ठीक है ना, क्योंकि
क्योंकि जो कैलकुलेशन एक्चुअल कैलकुलेशन से जो वॉल्यूम आना है वो आ जाएगा वो 346.51 सेंटीमीटर। चलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए।